Hello students, yesterday we finished till question number 11 of exercise 4.2. पहले 10 हो गए थे और 11वीं का फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें और वहां पे मैंने छोड़ा था। तो आज और MCQ 15 और 16 भी हो गए थे। अब 11 का सेकंड करेंगे, अब 11 का सेकंड करेंगे और फिर 12, 13, 14 करके ये एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। ओके, सेकंड करते हैं। LHS इज x plus y plus 2z, x plus y plus 2z, फिर है z, फिर है z, फिर है x y plus z plus 2x, और फिर है x, और फिर है y और z plus x प्लस 2y। सी, अब अगर मैं रो वाइज एडिशन करता हूं, मतलब सेकंड रो फर्स्ट रो का ऐड करूं, थर्ड रो फर्स्ट रो का ऐड करूं, तो यहां पे क्या मिलेगा x plus y plus 4z, यहां पे मिलेगा x plus 2x plus 2x, 2x plus x plus x, 4x plus y plus z, और यहां पे क्या मिलेगा y plus 2y। हां, तो 4y plus z plus x, तो फर्स्ट रो में से कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं, मतलब रो वाइज एडिशन नहीं चलेगा। कॉलम वाइज एडिशन करके देखते हैं, क्योंकि RHS में x plus y plus z का कुछ चाहिए। तो सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करो, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करो, x ऐड होगा, y ऐड होगा, तो 2x plus 2y plus 2z 2y 2x, और थर्ड सेकंड कॉलम इधर और थर्ड कॉलम इधर ऐड करने पर भी 2x plus 2y plus 2z, 2 कॉमन निकाल के x plus y plus z, 2 times x plus y plus z इधर आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कॉलम वाइज एडिशन। सो अप्लाई कॉन्स्टेंट नोटेशन साथ में करना पड़ेगा। C1 becomes C1 plus C2 plus C3, ठीक है। तो x plus y plus 2z plus x plus y, फिर यहाँ पे आएगा z plus y plus z plus 2x plus y, और यहाँ पे आएगा z plus x plus z plus x plus 2y। कॉलम वाइज एडिशन किया मैंने, x y plus z plus 2x, और यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y z plus x plus 2y। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x 2y 2z, तो इधर हो जाएगा 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z फर्स्ट कॉलम में। फिर फर्स्ट कॉलम में से 2x plus 2y plus 2z कॉमन निकाल देंगे, 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z, और इधर आएगा x y plus z plus 2x, x y और z plus x plus 2y, z plus x plus 2y। ठीक है, मैंने नोटेशन लगाया था C1 becomes C1 plus C2 plus C3। फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड किया था, मतलब कॉलम वाइज एडिशन किया था। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से 2x plus 2y plus 2z कॉमन निकाल देते हैं। 2 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, उधर को उससे बताने की जरूरत नहीं है, दैट वी कैन शो इट आफ्टरवर्ड। टेक आउट, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं 2 times x plus y plus z, 2 times x plus y plus z, 2 times x plus y plus z, और यहाँ पे आएगा x y plus z plus 2x, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y z plus x plus 2y। बस टेक आउट 2 times x plus y plus z कॉमन फ्रॉम C1। तो मतलब कॉलम वाइज एडिशन किया, फिर फर्स्ट कॉलम में से 2 times x plus y plus z कॉमन निकाल देने का, फिर उसके बाद रो वाइज सब्ट्रैक्शन। तो टेक आउट 2 times x plus y plus z कॉमन फ्रॉम C1। टेक आउट 2 times x plus y plus z, to take out 2 times x plus y plus z common from C1। तो
2 निकलेगा, अरे मैंने गलती कर दी, वो चलेगा 2 टाइम्स, मैंने अब कर देगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, और फिर क्या बचेगा x को चेंज देंगे टेक्स्ट बुक में चलेगा y प्लस z प्लस 2x, फिर बचेगा x, और फिर बचेगा y y y y और z प्लस x प्लस 2y, z प्लस x प्लस 2y। ओके, इसके बाद का नोटेशन है रो वाइज सॉरी कॉलम वाइज एडिशन, और फर्स्ट कॉलम में से 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, सेकंड रो में से फर्स्ट रो कॉमन निकालेंगे, थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सेकंड रो वाइज सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कॉलम वाइज एडिशन करने के बाद फर्स्ट कॉलम में से 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z कॉमन, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 1 1 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको बोलते हैं रो वाइज सब्ट्रैक्शन। तो कौन सा नोटेशन देना पड़ेगा, अप्लाई R2 becomes R2 minus R1, R3 becomes R3 minus R1, मैं इधर लिखता हूँ 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 x y, और इधर क्या है 1 माइनस 1, यहाँ पे आएगा y प्लस z प्लस 2x माइनस x, यहाँ पे आएगा y माइनस y, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा x माइनस x, यहाँ पे आएगा z प्लस x प्लस 2y माइनस y। ठीक है, तो अब ये रो वाइज सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, रो वाइज सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, रो वाइज सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमको क्या मिलता है 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z is equal to 2 times x plus y plus z into 1 0 0 x, फिर x plus y plus z, और 1 x minus x 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा y 0 और 2y x plus y plus z, x plus y plus z आएगा, x plus y plus z आएगा। अब ये कौन से फॉर्म में है, मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट 0, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। देखो आगे आंसर इजी है, आई वांटेड टू डू दिस क्वेश्चन यस्टरडे, पर मैं रिजल्ट लिख देने का फिर ना ऐसा लिख देने ना, A B C D E F 0 0 0, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, प्रोडक्ट एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल। सो यूजिंग दिस हियरिंग या व्हाट यू कैन डू, ये बाजू में लिखने का, डोंट मेंशन इट ओवर हियर, ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट आप ऐसा है तो बाजू में लिखो। सपोज आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं लिखना है, तो वन वे ऑफ राइटिंग इज 2 टाइम्स x plus y plus z into क्या लिखेगा 1 into x plus y plus z into x plus y plus z, because इधर रीजन लिखेगा, because डिटरमिनेंट मेन डायगोनल पे ABC, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 D E F, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A B C, तो भी चलेगा, और ये हो जाएगा आंसर 2 1 2 into x plus y plus z raised to 3। ओके, सिंपल पहला क्वेश्चन किया, टफ नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ 12 13 14, उसमें 13 और 14 अच्छे हैं, 12 पहले करते हैं, ठीक है। और हाँ, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो, अलाउ मार्क कोई टीचर रॉन्ग नहीं दिया, and if you do this way also the teacher is not going to give you wrong, okay, because these are the techniques which were used in old Gujjalpur syllabus book, and the teachers I have asked जो बोर्ड में करेक्शन के लिए जाते हैं, so they say that these techniques are allowed, not a problem। बाद में बस रीजन लेक्चर करना, you will have to mention the reason बाद में। LHS 12
क्या है कॉलम वाइज 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x x1 x स्क्वायर और फिर है x स्क्वायर x1 x स्क्वायर x1। ओके आरएचएस में क्या चाहिए? आरएचएस में चाहिए 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर चाहिए। आरएचएस में 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर चाहिए। आरएचएस में 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर चाहिए। जरा ऑब्जर्व करो फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऑब्जर्व करो, दो जीरोस ना आए। एक मेथड है कि रो वाइज एडिशन करके कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करके, वो एक लंबा चौड़ा मेथड है दैट यू कैन डू रो वाइज एडिशन, टेक आउट कॉमन 1 प्लस x स्क्वायर एंड देन डू कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन, वो जीरो आ जाएंगे, एक्सपांड करोगे आंसर आ जाएगा। चलेगा वो मेथड भी चलेगी, पर कुछ और करते हैं, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट कॉलम में यहां पे क्या है x स्क्वायर, यहां पे क्या है x, यहां पे क्या है 1। अगर मैं थर्ड कॉलम x से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मुझे 1 माइनस x क्यूब चाहिए और यहां पे सब्ट्रैक्ट करूं, यहाँ पे x है, x into x x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, यहाँ पे 1 into x माइनस x 0, यहाँ पे दो जीरोस हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? आई थिंक थोड़ा समझ में आया। मैं नोटेशन देता हूँ, अप्लाई। थर्ड कॉलम को x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब c1 becomes c1 minus x c3। थर्ड कॉलम को x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नोटेशन देने पर डिटरमिनेंट में चेंज किया था 1, इसको x से मल्टीप्लाई किया, x into x क्यूब माइनस 1 माइनस x क्यूब x स्क्वायर माइनस इसको x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर x माइनस इधर 1 है तो 1 थर्ड कॉलम में 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, ठीक है। सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, x 1 x स्क्वायर x1। ओके ये हो गया, छोटा सा इधर आके हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस x क्यूब, इधर आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, इधर आएगा 0, तो जीरोस आ गए। सी एक ही नोटेशन में आ गया, और x स्क्वायर x1। ओके नाउ कैन यू रिकलेक्ट? नाउ कैन यू रिकलेक्ट? प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये लिखा तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है हमारा 1 माइनस x क्यूब, और फर्स्ट कॉलम में दो जीरोस हैं, फर्स्ट कॉलम में दो जीरोस हैं, तो क्या करेंगे? ये कौन सी पोजीशन पे है? 1 माइनस x क्यूब कौन सी पोजीशन पे है? प्लस। तो अब मैं कन्वर्ट करूंगा 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट को 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में दो जीरोस है। तो कैसे करेंगे? कौन सी नॉन जीरो एलिमेंट 1 माइनस x क्यूब, डायगोनल एलिमेंट है, कौन सी प्लेस पे है? प्लस, इसलिए प्लस 1 लिखूंगा इनटू 1 माइनस x क्यूब, फिर इसका रो और कॉलम गायब कर दो, इसका रो और कॉलम गायब कर दो, इसका रो, एक मिनट देखो मैंने मिस्टेक की, 1 माइनस x क्यूब ऐसे रहेगा 1 माइनस x क्यूब 0 0 x1, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, सी मिस्टेक, ठीक है ना? क्लास में क्या होता है, तो स्टूडेंट अगर मैंने गलत लिखा हो तो बताएगा, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, सॉरी। ये प्लस पोजीशन पे है इसलिए प्लस 1, कन्वर्टिंग 3 क्रॉस डिटरमिनेंट टू 2 क्रॉस डिटरमिनेंट, ये प्लस पोजीशन पे है इसलिए प्लस 1, फिर 1 माइनस x क्यूब लिखा, इसका रो और कॉलम गायब करो, क्या लिखता है? 1 x स्क्वायर x1, 1 x स्क्वायर x1, 1 x स्क्वायर x1। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1 माइनस x क्यूब इनटू 1 माइनस x क्यूब, क्या है आंसर? 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। See, this becomes a 1 mark of MCQ for good set and 1 mark MCQ for गुजरात बोर्ड। ये अगर वो कॉलम वाइज एडिशन, रो वाइज एडिशन, देन टेकिंग आउट कॉमन और फिर कॉलम वाइज मतलब एडिशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन की मेथड से करेंगे तो ये इससे डबल ट्रिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, जो वो सॉल्यूशन होगा। तो ये बेटर है, ये अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, और एमसीक्यू के लिए ये मेथड बराबर है। इट्स नॉट अ 2 और 3 मार्क क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर गुजरात बोर्ड फॉर 1 मार्क, इजी 2 मार्क क्वेश्चन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। ओके मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, और उसी लॉजिक पे बेस्ड बाकी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और 13 सबसे बेस्ट है। तो पहले मैं ऐसा करता हूं 13 करता हूं,
उसके बाद मैं 14 करता हूँ, अरे 14 के बाद 13 करता हूँ। लेट मी फर्स्ट डू 14 LHS। ओके, LHS में है a square plus 1 a square plus 1 a square plus 1 AB AC। ओके, CA लिखा है CA, फिर यहाँ पे लिखा है AB B square plus 1 AB B square plus 1 CB, फिर है AC BC AC BC C square plus 1। ओके, RHS में चाहिए 1 plus A square plus B square plus C square। बहुत इंपॉर्टेंट सब है, शांति से करने का। अब देखो मैं क्या करता हूँ, RHS में क्या चाहिए, RHS में क्या चाहिए 1 plus A square plus B square plus C square। तो यहाँ पे 1 plus A square है, पर कहीं पे B square या C square नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे A स्क्वायर B हो जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर C हो जाएगा। मैं सेकंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई करूंगा, तो AB स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे B into B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे CB स्क्वायर हो जाएगा। मैं थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई करूंगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर C into C स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा आइडिया आएगा। फिर कुछ आगे होगा, आपको 2 स्टेप के बाद आप आराम से बोल सकते हो कि यू कैन डू वन। पहले दो नोटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं इसको A से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे AB और AC में A है, यहाँ पे पूरा फोकस A पे है। सेम वे यू कैन गो फॉर फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई करो, तीसरे रो को C से मल्टीप्लाई करो, चलेगा, एक ही चीज होने वाली है, कोई भी चीज इज गोइंग टू बी सेम। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं फर्स्ट कॉलम को अप्लाई, मैं फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो C1 becomes AC1। सेकेंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो C2 becomes BC2, और थर्ड कॉलम को मैं C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो C3। तो फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखने का डिटरमिनेंट में जब भी हम किसी कॉलम को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैंने क्या बोला था, Ri becomes K times Ri या Ci becomes K times Ci, वो नोटेशन अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट के जब हम सम सॉल्व करेंगे, तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए बाहर K से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, फर्स्ट कॉलम को मैं पहले A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले वो मैं स्टेप बता देता हूं। A से मल्टीप्लाई किया, इसे A into A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B, यहाँ पे हो जाएगा C A स्क्वायर, यहाँ पे इसको मैं B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए A B स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा B into B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा C B स्क्वायर, इसको C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए A C स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा B C स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा C into C स्क्वायर प्लस 1। ओके, पर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम को मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए A से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 1/A, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया, इनटू 1/BQ, क्योंकि सेकंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई किया, इनटू 1/CQ, क्योंकि थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, क्योंकि ऑन अप्लाइंग Ri to K times Ri या Ci to K times Ci, the value of the given determinant becomes K times the value of the given determinant। इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए उन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा 1/ABC, वापस मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1/ABC A times A स्क्वायर प्लस 1, सेम स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा कन्वीनियंस रहे, समझ में आएगा। B से मल्टीप्लाई किया, B into B स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे C B स्क्वायर, यहाँ पे AC स्क्वायर BC स्क्वायर, और यहाँ पे है C into C स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा, अब कॉलम वाइज कुछ कॉमन निकलेगा। हमने फर्स्ट कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई किया, थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखो किसी भी एक कॉलम में से कुछ कॉमन निकलेगा, या तो हर एक रो कॉलम से मल्टीप्लाई किया था A B C, फर्स्ट कॉलम को A से, सेकंड कॉलम को B से, थर्ड कॉलम को C से, तो डेफिनेटली रो वाइज कुछ कॉमन निकलेगा। जरा देखो A फर्स्ट रो में से D निकल रहा है, सेकंड रो में से D निकल रहा है, तीसरे रो में से C निकल रहा है। टेक आउट A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो पहले रो में से A निकाला, दूसरे में से B निकाला, तीसरे में से C निकाला, तो कितना हो जाएगा ABC अपॉन ABC
तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में से a निकाल a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पे से b निकाला तो क्या बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा c स्क्वायर, यहाँ से c निकाला इससे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ABC गेट्स कैंसिल और नॉन जीरो नंबर्स है, a b c नॉन जीरो है, इसलिए याद रखिएगा a into b into c जीरो दिया होगा तो ABC कट गया। अब ये सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, ABC गेट्स कैंसिल, तो अब हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, फिर है c स्क्वायर प्लस 1। ओके, और अब इजीली ये सब हो जाएगा। कैन यू टेल व्हाट हैज टू बी डन? कैन यू टेल व्हाट हैज टू बी डन? कॉलम वाइज एडिशन। यस, आर एस में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, इसलिए कॉलम वाइज एडिशन करेंगे। तो अब नोटेशन क्या है, c1 becomes c1 plus c2 plus c3, तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहां से सब इजी है, ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं। फर्स्ट कॉलम ऐड करना है, एक मिनट के लिए ये होगा, बेटर है हम एक ही बोर्ड का नहीं, मतलब अप्लाई c1 becomes c1 plus c2 plus c3, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सेकंड कॉलम को थर्ड में ऐड, फर्स्ट में ऐड किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे वही रहेगा b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये बन गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यू कैन अवॉइड दिस स्टेप, डायरेक्टली लिख सकते हो इस नोटेशन के बाद ही, और यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1, फिर टेक आउट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन, टेक आउट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमन फ्रॉम c1, तो क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकंड कॉलम में क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। रो कॉलम वाइज एडिशन किया, a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम c1 निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, रो वाइज सब्ट्रैक्शन, तो कौन सा नोटेशन देंगे, और अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1 1 1 है, तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कौन सा नोटेशन देने का, r2 becomes r2 minus r1, अप्लाई r2 becomes r2 minus r1, r3 becomes r3 minus r1, ये नोटेशन देना है। तो क्या आएगा आंसर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू क्या आएगा, फर्स्ट रो तो वही रहेगा 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 माइनस 1 सेकंड रो में, फिर b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b स्क्वायर, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने पर फर्स्ट रो को क्या बचेगा 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, सेकंड रो हो जाएगा 0, ओके, कितना मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 माइनस 1 b स्क्वायर प्लस 1
माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड रो में फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर. So what you end up getting? You end up getting 2 zeros in first column. तो converting 3 cross 0 2 cross 2 या डायरेक्ट एक्सपांड कर देना तो ही चलेगा. तो क्या आएगा? 1 plus a square plus b square plus c square into क्या बचेगा? 1 0 0 1 0 0 b square gets cancelled. We are left with 1 0 और यहाँ पे बचेगा c square 0 और यहाँ पे बचेगा 1. Oh, so easy. यहाँ पे मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो क्या हो जाएगा? मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0, तो उसका मतलब क्या? What is the value of this determinant? Value of this determinant is equal to product of the elements of the main diagonals. तो मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट 0 हैं. मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट 0 है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या? प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल. तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू, ऐसा नहीं लिखेगा 1 into 1 into 1, बिकॉज़ रीजन मेंशन कर दो. a b c 0 0 0 d e f is equal to a b c. कोई रीजन नहीं, राइट? और क्या है आंसर? 1 into 1 into 1 1 into a square 1 plus a square plus b square plus c square. क्या है आंसर? 1 plus a square plus b square plus c square, which is equal to RHS. So very good question for 3 marks, not for 4 marks. Sometimes it can come for 2 marks also, but I will prefer it for 3 marks. Average 3 mark question and a lengthy 2 mark question. पहला और दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने पहला स्टेप क्या किया था? फर्स्ट कॉलम को a से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम को b से, थर्ड कॉलम को c से, और फिर फर्स्ट रो में से a निकाला, कॉमन सेकंड रो में से b निकाला, और तीसरे रो में से c निकाला. उल्टा भी कर सकते थे. फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को b से मल्टीप्लाई करो, तीसरे रो को c से मल्टीप्लाई करो, तो बाहर 1/a देना पड़ेगा. तो फर्स्ट कॉलम में से a, सेकंड कॉलम में से b, तीसरे कॉलम में से c निकलेगा. फिर आई थिंक यहां पे कॉलम वाइज एडिशन दिया है, तो रो वाइज एडिशन. फिर फर्स्ट रो में से 1 1 1 अरे 1 plus a square plus b square कॉमन निकलेगा. फिर हमको कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन, मतलब c2 becomes c2 minus c1, c3 becomes c3 minus c1 वो लगाना पड़ेगा. आई होप थोड़ा समझ में आ गया, क्लियर हो गया, उतना टेंशन नहीं और बड़ी बात नहीं. ठीक है ना? हो गया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. I think you can say the most important question of this exercise, and it's a very good question. You can say put it as a 3 mark question, a genuine 3 mark question. Okay, it's a genuine 3 mark question. You can easily get it अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छे तरीके से आराम से हो जाए, टफ नहीं है. पर हाँ, ये सब सम्स कैसे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा. ठीक है? लॉजिक तो एक ही है, एक ही लॉजिक पे सारे सम सॉल्व करने हैं, पर आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और वो 2-3 बार करना पड़ेगा. मतलब अगर आप यही सम्स 2-2 बार कर दो एक ही दिन में, अभी मैं करा रहा हूँ, तो आप ऑन डेली बेसिस यू सॉल्व दीस क्वेश्चंस ट्वाइस. जो इजी है वो एक बार, और जो टफ है वो 2 बार. या तो मैं बोलता हूँ टाइम है, आप घर पे ही हो, 2-2 बार सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा रहता है. अच्छा रहता है और कुछ नहीं, आपका फायदा है, फॉर योर बेनिफिट. क्वेश्चन नंबर 13 LHS, और RHS में चाहिए मुझे 1 plus a square plus b square the whole cube. वो ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत शांति से करते हैं सब. 1 plus a square minus b square, फिर है 2ab, मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूं, फिर है 2b, फिर है 2ab, और फिर है 1 minus a square plus b square, और फिर है minus 2a, और फिर है minus 2b, और फिर है 2a, और फिर है 1 minus a square minus b square. C रो वाइज भी जा सकता है, कॉलम वाइज भी जा सकता है. प्रेफर कॉलम वाइज क्योंकि 2 बोर्ड्स नहीं है. ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ. मुझे 2 जीरोस चाहिए, पूरे डिटरमिनेंट में 2 जीरोस चाहिए. रो वाइज एडिशन या कॉलम वाइज एडिशन से कुछ नहीं होने वाला है. यहाँ क्योंकि माइनस है, तो फोकस करो थर्ड कॉलम पे. यहाँ पे क्या? -2b, -2b
और यहाँ पे क्या है 2ab। तो -2b को मैं किससे मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करूं तो 0 होगा। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूं तो ये -2ab हो जाएगा, इधर ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा। मतलब थर्ड कॉलम को a से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना है। नोटेशन दिया हुआ c2 becomes c2 plus a c3, c2 becomes c2 plus a c3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 2ab है, तो 2a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 0 मिलेगा। इसको अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो 2ab हो जाएगा और यहाँ पे 2ab है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसका मतलब थर्ड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में से। तो कौन सा नोटेशन लेंगे अप्लाई, दोनों नोटेशन में साथ में अप्लाई कर रहा हूं, लिख रहा हूं साथ में अप्लाई करूंगा। c1 becomes c1 minus b c3 and c2 becomes c2 plus a c3। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं तो यार ये दिखेगा, ये दो नोटेशन लगाना है। ओके तो चेंज किसमें देखेगा फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या कर किया है, थर्ड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है। क्या है 1 plus a square minus b square, उसको माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2b square हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab, उसको b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 2 into b 2ab minus 2ab minus 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा 2b, उसको b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है मतलब माइनस b into 1 minus a square minus b square। सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को a से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना है, उसका मतलब 2ab, a से मल्टीप्लाई करना सो माइनस 2ab हो जाएगा। फिर 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2a और a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपल। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2b फिर 2a माइनस 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई मुझसे तो ये सब मुझे वापस सॉल्व करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। आई कैन नॉट फाइंड अ मिस्टेक कि क्या हुई है, कहाँ पे क्या हुई है मिस्टेक, ठीक है ना। तो फिर कुछ आगे ऐसा नहीं कर सकते ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये नोटेशन लगा दिया, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा, 2ab माइनस 2ab मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा और इसको एक्सपांड करना पड़ेगा 2b माइनस b 2b माइनस b माइनस a स्क्वायर b माइनस प्लस b माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस 2ab 0। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट माइनस 2a प्लस a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2b और यहाँ पे आएगा 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बी वेरी वेरी केयरफुल। अब थिंक इसीलिए ये 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये दो जो नोटेशन मैंने अलग अलग लगाए हैं, आप अलग अलग लगा सकते हो, पर यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप राइटिंग डबल। तो बेटर है कि साथ में करो। हाँ, ये स्टेप्स अगर आप स्किप कर सकते हो, ये जो मैं नोटेशन बताता हूँ और उसके बाद एक दो कैलकुलेशन के स्टेप अगर आप स्किप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स बेटर यू लर्न टू अप्लाई 2 नोटेशंस साइमल्टेनियसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर कुछ दिख रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, और यहाँ पे क्या b है, तो अब मैं इसको लिखता हूँ b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ओके, इसमें b कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, बच गए। यहाँ पे आएगा 1 मिस्टेक नहीं हुई है मतलब। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा 2a मतलब माइनस a क्यूब और माइनस ab स्क्वायर। इसमें से माइनस a निकालूंगा
तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे है माइनस 2b, यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब ये कुछ अब ज्यादा तो नहीं है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखूंगा, 0 लिख दिया, यहाँ से b कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सब में से माइनस ए कॉमन निकालो, तो माइनस ए निकालने का क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी हैप्पी। और ये तो वैसे ही रहेगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो अब फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, सेकेंड कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, और थर्ड कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में से भी टेक आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम each of C1 C2, दोनों में से क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बचेगा फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 b, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1 माइनस ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2b, और यहाँ पे हो जाएगा 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। मतलब मैं डिसाइड करूं कि देखो दो जीरोस तो आ गए हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, दो जीरोस हैं पूरे डिटरमिनेंट में, तो अभी मुझे खाली कंफ्यूजन है कि शुड आई गिव यू वन मोर रोटेशन और एक रोटेशन करके, या फिर मुझे इसको एक्सपांड कर देना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इधर एक्सपांड करोगे तो भी चलेगा, तो फिर टीचर रॉन्ग नहीं देगा, यहाँ पे और एक रोटेशन दे सकते हैं। सो मैं दो जीरोस ला सकता हूँ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, पर आई थिंक वो रहने देते हैं रोटेशन। व्हाट आई विल प्रेफर इज दैट सीधा इसको एक्सपांड कर देता हूँ, एक्सपांडिंग अलोंग r1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू, मैं लिख देता हूँ शांति से 1 0 b, फिर एक्सपांड करेंगे 0 1 माइनस ए 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यस यू कैन एक्सपांड व्हेन यू गेट, ऐसा जरूरी है कि किसी की दो रोज है दो कॉलम में ये 0 मिलने चाहिए, एक अगर 0 मिलता है पूरे डिटरमिनेंट में और आपको एक्सपांशन से कन्वीनिएंट है, आपको कोई नोटेशन नहीं सूझ रहा है, तो यू कैन एक्सपांड। गेटिंग द आंसर मैक्सिमम में भी आधा मार्क कट सकता है 3 मार्क में से, कभी-कभी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे दो जीरोस आ गए हैं तो एक्सपांड आप कर सकते हो, नो टीचर विल गिव यू रॉन्ग, because expansion is allowed if you get 2 zeros in a 3 cross से determinant, तब इसको एक्सपांड कर देते हैं, और ये तो नॉर्मल मेथड से एक्सपांड कर देंगे along r1, पहले 3 क्लास डिटरमिनेंट्स के, तो कोई शॉर्टकट नहीं करना। ओके, क्या करेंगे 1 into 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस, ओके एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, 1 into 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a into माइनस ए, मतलब कितना आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ब्रैकेट ओवर माइनस 0 into 0 माइनस 2ab प्लस minus 2b into, or should I give a notation? See, you know, आप expand कर देना, I don't like this expansion, या मैं directly take, otherwise अगर expansion करना ही है तो ऐसे steps में नहीं बताऊंगा, मैं direct multiplication कर दूंगा। Why I'm doing this? ये गलत किया मैंने, expansion along r1 करेंगे तो direct expansion भी करेंगे, so 1 plus a square plus b square the whole square into 1 into 1 minus a square मतलब कितना 1 minus a square minus b square minus 2 into minus a मतलब plus 2a square minus 0 into कुछ भी 0 हो जाएगा प्लस minus 2b
into 0 into a, 0 minus b, so 0 minus b कितना आएगा? 0 minus b लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन होगा हाँ, तो 1 इंटू कुछ भी 1 ही रहने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0, क्या बचेगा? माइनस 2b इंटू माइनस बी। इसको एक्सपांड कर दो, आई थिंक आंसर आ जाएगा। जी, मैं एक्सपांशन प्रेफर नहीं करता, आई प्रेफर कि मैंने एक नोटेशन दे दिया होता तो ज़्यादा चलता चलेगा। कर दिया है मेथड, तो वी कैन नॉट चेंज इट, आंसर तो आ जाएगा। कितना आएगा? 1 इंटू एनीथिंग इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 0, मतलब 0 प्लस 2b स्क्वायर, खत्म हो गया। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। क्लियर और नॉट? यस, थिंक क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था एंड वी डिड वेल टू कम ओवर हियर। ओके, अब क्या करता हूँ कि जहां से मैंने एक्सपांड किया था वहां पे सपोज मैं एक आपको नोटेशन बता दूं, कुछ नहीं होगा, जस्ट वेट, वो भी तरह कर सकते हैं। एस्टेरिक मार्क करना मैं भूल गया था कि नोट करके यहाँ पे सम खत्म हो चुका है। नोट फ्रॉम LHS is equal to, I think ऐसा कुछ आया था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं सकता है, मैंने कहा था 1 0 b, ऐसा कुछ था 1 0 b 1 0 b 0 1, ऐसा कुछ था। यहाँ से मैंने एक्सपांड किया माइनस 2b 2a और था मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और मैं आपको बोल रहा था कि मैं नोटेशन देना प्रेफर करूंगा, तो सी विच नोटेशन है मेरी समझ चुका है, पर एक नोटेशन देख के भी मैं बता रहा हूं व्हाट यू कैन डू। अब जरा देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b है, तो अगर मैं इसको -1, इसको मैं 20, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूं तो b माइनस b यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मतलब मैं करूंगा मैं फर्स्ट रो को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा और सबट्रैक्ट करूंगा थर्ड रो में से, और सेकंड रो को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा। सेकंड रो को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस a होगा, प्लस a और इधर मैं ऐड करूंगा तो माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा। थोड़ा नोटेशन समझो, मैं नोटेशन दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अप्लाई R3 becomes R3 minus BR1 plus AR2, ये अच्छा नोटेशन है, सीधा आंसर आता है। तो आपने देखा एक्सपांशन में थोड़ा मिस्टेक्स हो रही थी मुझे, तो वो अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक दो नोटेशन दे दो तो मिस्टेक ना हो। कंटिन्यू किया है मैंने फ्रॉम यहाँ से LHS, यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। ओके, तो वो अप्लाई करने पर क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू क्या है इनटू फर्स्ट रो तो वैसा ही रहेगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं 1 0 माइनस 2b, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं 0 1 2a, जो भी चेंज दिख रहा है वो थर्ड रो में ही दिखने वाला है, तो वो शांति से करते हैं। तो मैं बताता हूं, मैंने फर्स्ट और सेकंड रो लिखा हुआ है, सो R3 मतलब क्या होगा b माइनस BR1 मतलब माइनस b आएगा प्लस a इंटू R2 मतलब 0 आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस a
प्लस इसको b 0 into b is 0 प्लस a और इधर कितना आएगा 1 minus a square minus b square। इसको मैंने माइनस b से मल्टीप्लाई किया प्लस 2b स्क्वायर और प्लस a सो प्लस 2a स्क्वायर। वेरी गुड। तो लिख देता हूं माइनस 2b 2a। लो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये ज्यादा इजी मेथड पड़ेगा ना। कौन सा नोटेशन? r3 becomes r3 minus b r1 plus a r1। ये बेटर मेथड था। ओके, ये नोटेशन लगाने के बाद अब देखो क्या हो जाता है एग्जाम में। अब ये डिटरमिनेंट हो जाता है, इट्स बेटर यू वुड हैव अप्लाइड दिस नोटेशन। ठीक है, तो अब हो जाएगा 1 plus a square plus b square the whole square in फर्स्ट रो में क्या आएगा 1 0 minus 2b 1 0 minus 2b यहाँ पे आएगा 0 1 2a और अब क्या है 0 0 और कितना आएगा 1 plus a square plus square 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट्स जीरो। तो सिंस मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट्स जीरो है, मेन डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट्स जीरो है, इसके लिए अब प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स द मेन डायगोनल हो जाएगा। ठीक है ना? तो सी कैलकुलेट इसमें हो जाता है। Therefore is equal to 1 plus a square plus b square the whole square into 1 into 1 1 into 1 into 1 plus a square plus b square। रीजन बात करें तो बिग कॉस और डिटरमिनेंट में भी सी है, इस बार x y z into x y z 0 0 0 d e f। मेन डायगोनल के नीचे तीनों एलिमेंट जीरो है, इक्वल टू x y z। रीजन मेंशन करना और ऐसे बता देना। और इसका आंसर 1 plus a square plus b square the whole cube is equal to plus a square plus b square the whole cube। ठीक है, ये दूसरा मेथड किया, उसका थोड़ी 10 मिनट ज्यादा हो गए। नोटेशन दिया होता पहले से ही बेटर रहता, because I think it's better you learn this way. It's good. That's why I said it's the most beautiful question of this exercise. और हाँ, ये जो मैं सबट्रैक्ट करने का नोटेशन बताता हूँ या एडिशन का जो नोटेशन बताता हूँ, अगर आप लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो तो वो स्टेप आप स्किप कर सकते हो। तो आपका सॉल्यूशन इफ यू आर डूइंग 9 steps then it might end up with 6 steps. If you are doing 12 steps you might end up with 8 steps. ठीक है? If you refer the guides, if you refer the some reference books or if you refer the illustrations, solved examples of textbook, वो लोग वो एडिशन वाले स्टेप्स नहीं बताते। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो भी नोटेशन अप्लाई किए वो डायरेक्टली करते हैं। We show that steps so that you can understand और मिस्टेक ना हो। एग्जाम में आप डायरेक्ट करोगे कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा। तो डोंट थिंक कि सर हमारे सॉल्यूशन बहुत लेंथी है उसको लॉजिक से। ओके ना, जैसे मैंने बोला था कि इसी नोटेशंस और प्रॉपर्टीज पे एक्सरसाइज 4 में 15 क्वेश्चंस हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं वो पहले खत्म कर दूं। एक्सरसाइज 4 में चलते हैं, मिसलेनियस एग्जाम, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कर रहा हूं। ओके, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में डी रखना है, प्रूव दैट, इसको मैं डी रखता हूं। दिस डिटरमिनेंट हमको प्रूव करना है। एक डिटरमिनेंट दिया है x माइनस साइन थीटा और फिर दिया है cos थीटा और फिर है साइन थीटा माइनस x और फिर है 1 और फिर है cos थीटा 1x, cos थीटा 1 और x। और प्रूव करना है कि इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। क्या करने का इसको एक्सपांड करना, कोई टीचर हमें देगा, ये वाला सीखिए। Then expand is no problem, x in along r1 minus x into x minus x square
माइनस 1 into 1 1 माइनस sin थीटा into माइनस sin थीटा into x माइनस x sin थीटा माइनस 1 into cos माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा into फाइंड करना है cos थीटा into कितना आएगा माइनस sin थीटा माइनस x cos थीटा मतलब प्लस x cos थीटा माइनस sin थीटा into x cos थीटा so प्लस cos थीटा into plus cos थीटा into माइनस sin थीटा माइनस x into cos प्लस x cos थीटा बस एक्सपांड कर दो ये एमसीक्यू है 1 मार्क के लिए सो कोई भी नोटेशन लगाने पर दो जीरोस नहीं आएंगे किसी भी रो या कॉलम में इसलिए सीधा मैंने एक्सपांशन कर दिया है ओके तो कितना है x into x स्क्वायर है माइनस x क्यूब x माइनस x फिर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस x sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा और अब कितना बचेगा माइनस sin थीटा cos थीटा और लास्ट में बचेगा x cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस x cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा गेट्स कैंसिल्ड अब क्या बचेगा माइनस x क्यूब माइनस x और अब प्लस x sin स्क्वायर थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा है इन दोनों में से x कॉमन निकाल दो तो x sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आएगा माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा इसका आंसर आएगा माइनस x क्यूब फाइनल आंसर में खाली x आता है इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा सिंपल और कुछ नहीं ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 तो x into 1 कितना होता है x तो माइनस x क्यूब माइनस x प्लस x into 1 is x because sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is 1 ठीक है तो फाइनल आंसर क्या है डी ये डी था ना इसको मैंने डी रखा था इस डिटरमिनेंट को तो डी क्या है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है माइनस एक्स क्यूब सो डी का वैल्यू आया माइनस एक्स क्यूब मतलब उसमें थीटा नहीं है मतलब वैल्यू ऑफ डी क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ डी इसमें इस एक्सप्रेशन में खाली x is dependent on x only और फाइनल आंसर क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ d is independent of थीटा ठीक है तो ये एमसीक्यू होगा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या या डिपेंडेंट ऑफ क्या सिंपल एंड देयरफॉर d is independent of मतलब उसके एक्सप्रेशन में खाली x आता है तो d का वैल्यू खाली x डिसाइड करेगा x डिसाइड करेगा d का वैल्यू इसमें थीटा नहीं है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा था तो 1 हो गया इजी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 4 में से लो एक हो गया दूसरा देखते हैं दूसरा भी इजी लग रहा है मुझे LHS से स्टार्ट करते हैं प्रूव करना है कुछ LHS is equal to दो विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट दो डिटरमिनेंट्स को इक्वल प्रूव करना है LHS में है फर्स्ट कॉलम में a b c और फिर है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और फिर है bc ca ab ये है गिवन डिटरमिनेंट और मुझे इसको इक्वल टू प्रूव करना है दूसरा डिटरमिनेंट जिसमें फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए थोड़ा बुद्धि लगाओ कॉलम में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c क्यूब कब आएगा जरा सोचो कॉलम में a स्क्वायर b स्क्वायर फर्स्ट कॉलम मतलब अगर मुझे कॉलम वाइज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए और a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए तो मुझे क्या करना है गिव मी वन नोटेशन क्या करना पड़ेगा मैं क्या करूंगा देख What I will do is that मैं फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो
तो a स्क्वायर a क्यूब abc हो जाएगा। सेकंड रो को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर b क्यूब abc हो जाएगा। थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो c स्क्वायर c क्यूब abc हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आगे जैसे फोकस किया तो अप्लाई फर्स्ट रो को r1 becomes a r1, r2 becomes b r2 and r3 becomes c r3 वैल्यू। और अगर आपको पता है किसी भी रो के हर एक एलिमेंट, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो के एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को c से मल्टीप्लाई करना है, वी आर अप्लाइंग नोटेशन ri becomes k times ri। इसलिए इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए उस नंबर के रेसिप्रोकल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इधर 1/a into 1/b into 1/c लिख दिया मैंने इक्वल टू फर्स्ट रो को क्या किया मैंने a स्क्वायर a क्यूब abc लिख दिया, फिर b स्क्वायर b क्यूब और यहाँ पे cab मतलब abc लिख दिया, c स्क्वायर c क्यूब और यहाँ पे मैंने abc लिख दिया। ओके, अब फर्स्ट रो को a, सेकंड रो को b और थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम वाइज कुछ कॉमन निकलेगा, या तो हर एक कॉलम में से कुछ कॉमन निकलेगा या किसी एक कॉलम में से कुछ निकल जाएगा ताकि ये abc कैंसिल हो जाएगा। थोड़ी बुद्धि लगाओ, थर्ड कॉलम में से पूरे में से abc में कॉमन निकाल सकता हूं। तो टेक आउट abc कॉमन फ्रॉम c3, तो क्या हो जाएगा abc और ये abc। अब ये फर्स्ट कॉलम तो क्या रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ पे बचेगा 1 1 1। ओके, ये 1 मार्क MCQ है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने एक्सपांशन का रिवीजन हो गया, सेकंड क्वेश्चन में और हाँ वापस रिपीट कर देता हूं, अप्लाई r1 a r1 r2 b r3 becomes c r3। फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को a से, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को b से, थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को c से मल्टीप्लाई किया, इसलिए a स्क्वायर a क्यूब abc हो गया। और फर्स्ट रो को a से मल्टीप्लाई किया इसलिए 1/a, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को b से किया इसलिए 1/b, थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को c से मल्टीप्लाई किया इसलिए 1/c। समझ में आया कि नहीं? इतना याद रखने का, जब भी ऐसे टाइप का नोटेशन दो उसके रेसिप्रोकल से बाहर डिवाइड कर देने का। किसी भी रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करो तो प्रूव दैट क्वेश्चन में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए 1/k देंगे। किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करो, c1 becomes k times c1 सपोज, तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए 1/k दे देंगे। ओके, दिस इज नाउ ओवर, abc गेट्स कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। नाउ टेल मी व्हाट I will do, what notation I have to apply so that I end up getting the same question। अब RHS में 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में है तो मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करूँ, so apply C1 और C3। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जब भी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एडिटिव इनवर्स हो जाता है, इसलिए जब भी ऐसे दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए -1 दे दिया मैंने, और फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो मतलब इधर आ जाएगा 1 1 1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया 1 1 1 और इधर किया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एडिटिव इनवर्स हो जाता है। किसके लिए? इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब आगे जैसे देखेंगे तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब थर्ड कॉलम में चाहिए, तो अब सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। और सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इक्वालिटी मेंटेन करेंगे और एक बार -1 देना पड़ेगा। इसे नोटेशन क्या देंगे, अप्लाई c2 एंड c3 इंटरचेंज, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया, ये दोनों इंटरचेंज हो गए और सिर्फ दो कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं। एक बार -1 दिया, ये पुराना -1 लिखा, फर्स्ट कॉलम को कोई चेंज नहीं, 1 1 1 और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब। और अब मेरे ख्याल से आंसर आ गया, -1 into -1 क्या है, 1 1 into, I think that is the RHS, I think आ गया है। So again it's a good question for MCQ। 1 into 1 1 1 a square
b square c square a cube b cube c cube. Finally the answer is column वाइज अगर लिखेंगे तो 1 1 1 a square b square c square 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube is equal to RHS. हो गया सर, इजी. तो ध्यान से देखा, ये दो इजी क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे. अरे वो इजी थे. लेट अस थिंक थर्ड. ओके, थर्ड भी इट्स नॉट टफ पर्सनली मुझे लग रहा है, और उसको डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक जीरो दिया हुआ है. और वो थर्ड क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एमसीक्यू. तो ऐसा करते हैं, थर्ड खत्म कर देते हैं. थर्ड उतना टफ नहीं है, थर्ड उतना टफ नहीं है, ठीक है ना. So I will first finish off this miscellaneous exercise y, जिसमें डिटरमिनेंट्स कैसे प्रूव द टाइटल्स हैं. ओके, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और इसका रिवीजन होगा. ओके, बट डोंट बी लैगिंग. आराम से छोड़ देने का ऐसे मत करना. और आप क्या करो, तब तक आप ये प्रूव दैट वाले राइडर्स खत्म करो, इलस्ट्रेशंस भी साथ में. और अगर आपको कोई डिफिकल्टी है मुझे मैसेज कर देना. आई विल सॉल्व दैट एग्जांपल इन द क्लास. और वो सारे या तो फिर जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी उसके लिए मैं एक वीडियो लेक्चर रखूंगा, ठीक है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड LHS. ओके, फर्स्ट कॉलम में क्या है, cos अल्फा cos बीटा, फिर है माइनस sin बीटा, फिर है sin अल्फा cos बीटा, फिर है cos अल्फा sin बीटा, फिर है cos बीटा, फिर है sin अल्फा sin बीटा, और फिर है माइनस sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा 0 और cos अल्फा. ओके, एक जीरो है, एक्सपांड कर दो, अलोंग करना, अलोंग R1 एक्सपांड कर देना शांति से, विदाउट मिस्टेक. cos अल्फा cos बीटा इनटू cos अल्फा इनटू cos बीटा, मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, पहले अल्फा और फिर बीटा वाला. cos अल्फा cos बीटा माइनस 0 इनटू 2 0, फिर माइनस cos अल्फा sin बीटा इनटू कितना आएगा, माइनस sin बीटा cos अल्फा, मतलब माइनस cos अल्फा sin बीटा माइनस 0 इनटू 2 0, इसलिए माइनस 0 लिखा, प्लस माइनस sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा इनटू कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस sin अल्फा sin बीटा इनटू sin बीटा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos अल्फा, इसलिए sin अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा. ओके, अब ओके, तो आप जरा देखो, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, ठीक है ना. इज अ नाइस क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू. आराम से आप एमसीक्यू बना सकते हैं. ये इज अ गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू. पहला टेंशन की बात ही नहीं है, एक्सपांड नहीं कर देना है, सीधा आंसर लेके आना है. तो अल्टीमेटली क्या आएगा, cos अल्फा cos बीटा इनटू cos अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इनटू माइनस cos अल्फा sin बीटा, और फिर सॉरी प्लस माइनस माइनस sin अल्फा इनटू माइनस sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा. अगर इसको एक्सपांड कर देते हैं, मेरे ख्याल से लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. कॉमन निकलने के बाद आंसर आई थिंक आइडेंटिटी यूज होगी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1 या sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज 1. इसको एक्सपांड करते हैं, ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा है, ये है माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा है, माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा है। ओके, 4 टर्म्स है हमारे पास। अब व्हाट आई विल डू इज दैट मैं 4 टर्म्स है तो 2 टर्म्स को क्लब करना पड़ेगा, कुछ दो का पेयरिंग करना पड़ेगा। पहला वाला पेयरिंग मैंने कॉमन में निकालना है, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल के। ओके, अब तो टेंशन ही नहीं, मैंने खाली एक्सपांड कर दिया, मैंने एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अब पहले दो क्लब करो और लास्ट दो क्लब करो, देखो क्या मिलता है। पहले दो क्लब करते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा मिलेगा इनटू क्या बचेगा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, और लास्ट में से लास्ट के दो टर्म्स में से sin स्क्वायर अल्फा कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। ये क्या होगा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या होगा 1। ओके, तो sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 होगा। ओके, सो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 होता है, इसलिए सीधा लिख देगा cos स्क्वायर अल्फा इनटू 1 प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ओके, इनटू 1 क्यों लिख रहा है, लिखता हूं ये 1 होता है 1 इनटू cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इनटू 1 इज sin स्क्वायर अल्फा, बिकॉज़ cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज 1। ओके, और फाइनली ये भी क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वो भी 1 होगा। तो फाइनली आंसर क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या है इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 आया। एक मिनट, जो आंसर है RHS, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू RHS, और आई थिंक इसका आंसर हमको 1 ही लाना है। क्वेश्चन है मेरे ख्याल से रूटेड में है, इसका आंसर 1 ही आता है, इसका आंसर 1 ही आता है। ओके, तो इजीली ये हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल जस्ट एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 एमसीक्यू 15 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 उसके बेस पे मैं एक दो क्वेश्चन करके देता हूं या एमसीक्यू करके देता हूं। प्रॉपर्टी ये है कि फॉर n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स A, for n cross n square matrix A and K is a real number, मैंने एक आपको शॉर्टकट दिखाया था, डिटरमिनेंट ऑफ Ka is K raised to n into डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं खाली एक एमसीक्यू सॉल्व करके खत्म कर देता हूं 2 मिनट में। आगे के 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आगे के क्वेश्चन नहीं करना है, जो बहुत लेंथी है, इट विल टेक 5 to 7 मिनट्स। तो ये पॉइंट मिसिंग था आज के लेक्चर में, तो मैं खाली देता हूं 2 मिनट में हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है, A is 3 cross 3 determinant, A is 3 cross 3 determinant, then determinant of 4A is equal to dash. Sorry, is a 3 cross 3 determinant. A is a 3 cross 3 determinant and determinant A is equal to 7. Then determinant 4A is equal to dash. ये क्वेश्चन है सपोज, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, A is a 3 cross 3 determinant, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? A is a 3 cross 3 determinant. A is 3 cross 3 determinant. उसका मतलब क्या है? n का वैल्यू क्या है? 3. n cross n, so n is 3. तो डिटरमिनेंट ऑफ Ka, डिटरमिनेंट ऑफ Ka क्या है? फॉर n cross n matrix A and K is a real number, डिटरमिनेंट ऑफ Ka क्या होता है? K raised to n into determinant A। तो उस लॉजिक से डिटरमिनेंट ऑफ क्या पूछा है क्वेश्चन में? 4A पूछा है। डिटरमिनेंट ऑफ 4A तो कितना आएगा? 4 raised to 3 into determinant A. What is 4 raised to 3? 64 into determinant A. ओके, यहाँ पे डिटरमिनेंट A का वैल्यू मैं 7 में 2 कर देता हूँ, वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, दैट्स व्हाई 2 कर दिया, 5 कर दिया।
फाइव कर देता हूँ। तो 64 जो डिटर्मिनेंट है ये आंसर होगा, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ है, आंसर आएगा 64 into 5 320 because डिटर्मिनेंट ए इज 5। इजी। तो ये बहुत पॉपुलर एमसीक्यू है जो काफी टाइम्स पूछे जाता है, एंड हम ये ऐसे कर सकते हैं। ऐसा होगा तो और मैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। आज के लिए इतना इनफ है, आगे क्वेश्चन करना है पर बहुत लेंथी है, इट विल टेक 5 to 7 मिनट्स, इसलिए मैंने 1 मिनट में ये छोटा एमसीक्यू खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप जो भी मैंने कराया है वो रोज का रोज करते रहो, और इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो। ओके, थैंक यू।